जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जीडी के बारे में। जी हां, एसएससी जीडी में कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप दोस्तों एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों आप गलती करेंगे और वो गलती आपको नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्योंकि 2022 और 2023 में बहुत बड़ा डिफरेंट आ चुका है। जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था और जो 2024 में होगा उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंट है, जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो मैं आपको इसी बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे जिससे उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर बाद में रोएंगे कि भैया पहले समझ लेते तो ठीक रहता। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या है दोस्तों वो बड़ा बदलाव, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसको भी अच्छा लगे वीडियो हमारा, और आगे आने वाले दोस्तों सारे इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और मैं आपको मेडिकल तक दोस्तों सारी चीज़ें गाइड करूँगा, क्योंकि मैं भी दोस्तों इस एग्जाम को 2 बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाई मैंने किया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप कैसे एग्जाम पास किया था आपने। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन हुआ, प्रिंस कुमार नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों हुआ कि मैंने एसएससी जीडी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी पास किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप एग्जाम पास करते हैं ना, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है कि जो आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा। अब मेरे कैसे हुआ दोस्तों कि मैं कैसे एग्जाम पास करता हूँ, लगातार आप सभी के सवाल आते हैं। सिर्फ एक ही ट्रिक है जो मैं बार बार यूज करता हूँ हर एग्जाम के अंदर, वो है खुद के हैंड राइटिंग नोट्स। अगर आपने दोस्तों ऐसे नोट्स बना लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का वहाँ से, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके एग्जाम निकालने के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे पता था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। अगर आप भी ये नोट्स लेना चाहते हैं जिनसे दोस्तों एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे एसएससी जीडी का, तो आप इन नोट्सों को ले सकते हैं। खुद के मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कौन से नोट्स हैं, ठीक है। तो आप इनको ले सकते हैं दोस्तों। आपको करना कुछ नहीं, आपको हमारे व्हाट्सएप पर जाना है और इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592। ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है मेरे दोस्त, रियल बता रहा हूँ मैं आप सभी को। ये नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट भी 1000 का नहीं, 500 का नहीं, 400 रुपये नहीं, 300 रुपये, मात्र 200 रुपये में नोट्स आपके मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं भाई ले सकते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि एग्जाम यहीं से निकलेगा। आपने काफ़ी सारे दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, कोर्स लिए होंगे, लेकिन उनसे ये काफ़ी अलग हटके होने वाले हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों मैं देता हूँ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी। अब क्वालिटी भी आप दिखा देते हैं, देखिए दोस्तों ये है क्वालिटी यहाँ पर, और वही चीज़ मिलेगी जो एग्जाम में आती है, ठीक है। फालतू चीज़ नहीं देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो काफ़ी सारे टीचर मिस कर देते हैं इन चीज़ों को, वो मैं आपको है प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें जो आप पहली बार देखेंगे और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो एग्जाम में आती ही है, ठीक है। जिसको चाहिए वही ले सकता है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही है। जिसको अच्छा लगे लीजिए, जिसको अच्छा ना लगे बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो ये है दोस्तों, आप सभी का जो आपका एग्जाम होगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। 2021 में दोस्तों पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 में भी यही हुआ था, आप सभी को पता है। तो 80 क्वेश्चन आएंगे भाई आपके, जिसमें 2 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई नेगेटिव मार्किंग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। एक बड़ा बदलाव किया है नेगेटिव मार्किंग में। नेगेटिव मार्किंग 0 पॉइंट पहले 5 की होती थी, लेकिन यानी 1/4 की होती थी, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों 0.25 का मतलब ये है कि 1 दोस्तों यहाँ पर 8 की कर दी है इस बार। यानी अगर आप 8 क्वेश्चन यहाँ गलत करते हैं तब आपका क्वेश्चन कटेगा, समझ रहे हो। तो ये प्रत्येक नंबर यहाँ देखो, प्रत्येक मार्क्स पर है, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग पर अब बहुत कम फर्क पड़ेगा। पिछली बार ज़्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन अब बहुत ही कम फर्क पड़ेगा। तो आपको भाई यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा, एक एडवाइस यही दूंगा कि आपको जो है यहाँ पर 80 में से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देखो अगर आप 80 में से 80 करेंगे तो नामात्र के बराबर आपके अंक कटेंगे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे पहले दोस्तों, क्वेश्चन कम करते थे, ठीक है। टाइम आपके पास कम है, लेकिन कोशिश यही करना कि आप पूरे क्वेश्चन करें, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नामात्र के बराबर हो गई है। इससे आपको कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों सवाल ये है कि आपके सिलेबस को लेकर। सिलेबस लगातार दोस्तों हिंदी का चेंज होता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी का जो सिलेबस है वो दोस्तों ऐसा बताता नहीं है कि हमारे हिंदी में ये सब्जेक्ट आएंगे, लेकिन हिंदी का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। क्योंकि पहले हिंदी में दोस्तों 10 से 11 आपके चैप्टर होते थे, लेकिन इस बार आपकी जो चैप्टरों की संख्या है वो कम से कम दोस्तों यहाँ पर 15 प्लस हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 15 में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको और ज़्यादा अधिक से पढ़ने हैं। जैसे पहले दोस्तों क्या होता था कि अव्यय से दोस्तों सवाल नहीं आते थे, अव्यय
हिंदी में जो अव्यय होता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब अव्यय से क्वेश्चन पूछ रहा है। संधि से क्वेश्चन नहीं आते थे, संधि पूछने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि हिंदी में लगातार दोस्तों ये जो एग्जामिनर है वो ये चैप्टर की संख्या को बढ़ा रहा है। पहले दोस्तों चैप्टर क्या होते थे, वही चैप्टर होते थे जो आते थे पहले, लेकिन इस बार दोस्तों क्या क्या देखा गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब कुछ देखा गया, ठीक है। उसके बाद क्रिया विशेषण देखा गया, ठीक है, अव्यय देखा गया, निपात भी देखा गया, ठीक है, संधि देखा गया। इवन यहाँ तक दोस्तों ये भी देखा गया कि आप सभी के यहाँ पर जो है कारक से भी क्वेश्चन आया है। और दोस्तों आप सभी के यहाँ से जो है आपके जो विलोम सब पर्यायवाची तो आते ही आते हैं, साथ में दोस्तों ये भी देखा गया है कि आपके दोस्तों यहाँ से जो है इस बार क्वेश्चन आने की जो संभावना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो संभावना रहेगी वो समास से भी रहेगी। तो समास आपको पढ़ के जाना है, संधि से भी संभावना रहेगी, पिछली बार नहीं थी संभावना, लेकिन इस बार दोस्तों कुछ चैप्टर आपको अपनी तरफ से ऐड करने हैं और मैंने वो पहले से ही PDF में ऐड किए हुए हैं, तो आपको इसलिए उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, मेरे भाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि लगातार एग्जामिनर इनकी चैप्टरों की संख्या को बढ़ा रहा है और वो देता नहीं है। लेकिन वो हिंदी भाई कुछ भी पूछ सकता है, पर जब उसने यहाँ पर इसने बोला है कि भाई आपकी यहाँ पर हिंदी व्याकरण आएगा, तो हिंदी व्याकरण में वो कहीं से ही पूछ सकता है, आप उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते। तो आपको हिंदी व्याकरण दोस्तों कंप्लीट करके चलना है, जो चैप्टर उसमें ऐड नहीं है वो भी दे सकता है वो, तो इसलिए बच्चे घूम जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई वही आपको याद रखना है और ये 2 बड़े बदलाव आपको दोस्तों अपने दिमाग में रखने ही हैं। साथ में एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें दोस्तों जो एक चीज़ आपको बताई गई है वो ये है कि आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से है, सही है। आपको पता है कि 20 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम है, तो 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं है कि सभी का 20 फरवरी से होगा। 20 फरवरी से स्टार्टिंग डेट है, यानी 12 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, 20 फरवरी स्टार्टिंग डेट है, आगे भी एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो जिसको ये लग रहा है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ अभी यहाँ पर जो है 10 से 20 दिन बचे हुए हैं, या अब तो डेट आ ही गई 25-26 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोस्तों यहाँ पर 1 से 1.5 महीने का टाइम मिल जाए, समझ रहे हो। क्योंकि आपका एग्जाम अगर 12 मार्च को पड़ गया ना, तो समझ लो फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है मेरा भाई। तो इसलिए दोस्तों परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। मेरा भी एग्ज़ाम 10 जनवरी को था, पिछली बार स्टार्टिंग डेट में ही था। और आपको पता है दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्या होता है, पता नहीं होता है कि भाई एग्ज़ाम कैसा आ जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में पढ़े तो भी अच्छा, स्टार्टिंग में पढ़े तो भी अच्छा, बस तैयारी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे जो कि मैंने आप सभी को बता दिए हैं, इनको अपने दिमाग में रखना। और सिलेबस दोस्तों आपको हमारे यहाँ पर जो है PDF में मिल जाएगा, जो PDF खरीदेगा कंप्लीट सिलेबस है मेरे भाई, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, तो जिसको लेना है वो ले सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं। और आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह है दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप सभी सारी बातें मेरी समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए। आज के बाद आपको जो है एक नई चीज़ देखने को मिलेंगी मेरे साथ, और मैं आपको नई नई चीज़ें आपके साथ यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।